मैं इसकी बुवाई करने वाला हूँ 80-90% जर्मिनेशन होगा मेरे हिसाब से। जब मैं करता हूँ इससे कम नहीं होगा, 90-95 जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन 80 से नीचे होते ही नहीं है। तो 8 रुपये का सीड है तो 12 से 14 रुपये के बीच में एक पौधा का लगभग मैं खर्चे का एवरेज आ जाता है। वैसे लेंगे तो कोई गारंटी नहीं है क्या है, कैसे दिया लोगों ने, कौन सी वैरायटी है, किस तरह की नर्सरी में उसमें तैयारी की। ढेरों बीमारियां नर्सरी में भी लग जाती हैं, तो इसका ख्याल रखिएगा। बुवाई करते समय ना तो कोई खाद डालिएगा, ना कोई चीज़ मिलाइएगा ना। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा दौर, आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि मैं पपीता की खेती के बारे में सोच रहा हूं। बहुत सारे मित्रों के कमेंट थे, हालांकि मैं क्योंकि इस समय पपीता करने से थोड़ा सा डर भी लगता है, बहुत सारी मेहनत होती है, पर एक पूरी जानकारी आपको कायदे से मिल सके। एक बार बहुत सारे लोगों का आना जाना ऐसे लगा रहता है, तो मैं सोच रहा था कि पूरी जानकारी डिटेल से सही से इंटरनेट पे एक बार डाल दूं तो लोगों के काम आती रहेगी, और जानकारी मेरे दिमाग से भी न जाए, इसके लिए भी मैं ज़रूरी समझता था कि अगर इस पर डल जाएगी तो मुझे भी काम आएगी। तो अब मैं ये पैकेट लेके आया हूँ, और देखिए ये मैंने मंगाया है नॉन यू सीड का, ये नॉन यू सीड का है और रेड लेडी है, पपीते F1 हाइब्रिड रेड लेडी, दिख रहा है। ये पपीता है, और इसके बाद अब चूँकि ये लगाने का जो सही समय है वो यही है। इस समय ये फरवरी का महीना चल रहा है, तो आप समझिए कि फरवरी के अंदर जितने जल्दी बुवाई हो जाए, 15 फरवरी तक, 20 फरवरी तक, 25 फरवरी तक, ये ज़्यादा बेहतर होती है। पर मैं इसकी बुवाई करने वाला हूँ, मेरा अनुमान है लास्ट फरवरी में, लगभग ऐसे मान लीजिए 25 तारीख के इर्द गिर्द। चूँकि अभी ये मिर्च लगी हुई है तो अभी मुझे इसकी एक तुड़ाई करनी है, जो इस समय ये फ्लावरिंग स्टेज पे है, और जो पपीता मुझे लगाना है वो इसी जगह में लगाना है। तो इसकी एक तुड़ाई होने के बाद इसकी कटाई सफाई वफाई होगा, तो इसमें लगभग मेरा मानना है कि 2.5 महीने के लगभग लग जाएगा। तो लास्ट फरवरी में इसको लगाने वाला हूँ। 35 से 40 दिन की पौध पपीता की जो ट्रांसप्लांट के लिए होती है वो सबसे बेस्ट होती है। अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप इस समय सीड मंगा के बुवाई कर सकते हैं। रेड लेडी 786 मंगा सकते हैं। दूसरी वैरायटी बेहतर होती है BNR का जो विनायक आता है, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। ये अभी की पैकिंग है, लगभग इसकी जो डेट ऑफ पैकिंग है मैं आपको बता दूं, ये जनवरी की है, 4 जनवरी की डेट ऑफ पैकिंग है इसकी, और आज ये 9 दिन में मेरे यहाँ आ गया। तो पपीता का भी विशेष ध्यान रखिएगा। मैंने पिछले शिमला के वीडियो में बताया था कि ज़्यादा लंबी 1 से 1.5 महीने से ज़्यादा पुराना सीड होगा तो जर्मिनेशन, जितना ही सीड पुराना होता जाएगा उसके जर्मिनेशन में उतनी ज़्यादा कमी आती चली जाएगी। जितना नया सीड होगा उतनी अच्छी जर्मिनेशन होगी। तो 2 वैरायटी हैं ये जो मेरे अनुभव की हुई हैं, बाकी बहुत सारी वैरायटी मार्केट में हैं, इस समय आ रही हैं। बहुत सारे किसान परेशान हैं। जो इको सिंक का आता है एक पपीता, वायरस फ्री ज़्यादातर उसको लोग कहते हैं, उसका नाम अब ऐसे दिमाग से निकल गया, आइस बेरी के नाम से आता है, ग्रीन बेरी के नाम से आता है। तो उसकी एक सच्चाई मैं आपको बता दूं कि जो वो कंपनी है इको सिंक, वो मार्केट में अपना पैकेट बना के पपीता नहीं देती। तो भूल से भी कोई भी व्यक्ति अगर आपको इको सिंक का पपीता दे रहा है पैकिंग में, आप ऑनलाइन कहीं भी, तो मत खरीदिएगा, क्योंकि कंपनी पपीता नहीं दे रही है। मेरी अभी 2 दिन पहले कंपनी से बात हुई थी, उनके पास जितना सीड आता है वो उसको बो के सीधा पौधा बेच रहे हैं। अभी उन्होंने एक भी पैकेट पैकिंग नहीं किया, और करोड़ों अरबों रुपए का पपीता इको सिंक का ग्रीन बेरी और आइस बेरी के नाम से मार्केट में लोगों ने बेच दिया पैक करके। तो ये जानकारी जो मेरे पास थी, सीधी सीधी बात हुई, मैंने आपको बता दी। बाकी आपका मामला है। ये सीड बहुत महंगे होते हैं। ये मेरे यहाँ 4500 रुपये में आया, 10 ग्राम का है, और इसमें ये प्रिंट 4600 रुपये पड़े हैं। तो आते आते 4500 का पड़ गया, थोड़ा 10-5 रुपये और कम होगा। तो जो भी खरीदिएगा सावधानी से खरीदिएगा, कोशिश करिएगा कि सीधे मजबूत जो दुकानदार आपका परिचय का हो उनसे खरीदिएगा। ऑनलाइन मार्केट से थोड़ा सावधान रहिएगा, किसने क्या भेजा, क्या पैकिंग किया, कुछ गारंटी नहीं है। सीड महंगा होता है, एक तो सीड का पैसा तो वैसे ही महंगा होता है। एक पैकेट में 620 के समथिंग निकलता है, 600 से 700 भी हो सकता है। पहले जो मैं पैकेट लाया करता था उसमें 700 सीड निकला है,
अभी मैंने बात की थी तो कंपनी ने 600 सीट की चर्चा की थी कि सर 600 सीट निकलेगा, तो फाड़ के मैंने अभी देखा नहीं कितना निकलेगा। 600 का है तो 600 से कम निकलेगा नहीं, ऊपर जाएगा। ये एक जानकारी हो गई। इसकी बुवाई कोशिश करिए कि आप काले पॉलीथीन में बोइए इसको, सादा मिट्टी में ऐसे मत बो दीजिएगा, वरना उसको निकालेंगे तो ट्रांसप्लांट में प्रॉब्लम होगी। काली पॉलीथीन जिसमें 500 400 500 ग्राम मिट्टी बन जाए, बढ़िया पॉलीथीन में सुराख हो। 3 हिस्सा उसी खेत की मिट्टी ले लीजिए और 1 हिस्सा गोबर की खाद घूरे वाली जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसको छान के बालू वाले छाछ से मिक्सिंग करके और प्लेन करके सादा बुवाई कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 सेंटीमीटर गहरा बोइए। जिस दिन मैं इसकी बुवाई करूंगा उस दिन वीडियो डाल दूंगा। फिलहाल अभी 10 से 15 दिन है, तो अगर आप बुवाई कर रहे हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी बता दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नर्सरी सेम कंडीशन में है, जैसे ही जर्मिनेट हो 4 दिन में आपको वही दवाई डालनी पड़ेगी इसमें कॉपर, उसके 4 दिन बाद आप एमस्टार डाल दीजिएगा। तो ये एक तरीका है। उसी तरह से पानी भर के मत दीजिएगा, हजारे से देते रहिएगा जब तक पौधा 2 से 4 पत्ती ना हो जाए। 4 पत्ती होने के बाद आप उसमें पानी भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही चलेगा। कोमल होता है इसलिए दवा का मैनेजमेंट रखिएगा। छाया बनाने की, ढकने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जानवर कुत्ते उत्ते वगैरह पक्षी अक्षी बचाना चाहते हो तो जाल वाल वगैरह लगा दीजिएगा। बिल्कुल ढकना नहीं है, खुले मैदान में आपको इसकी बुवाई कर देनी है पैक्टों में, और बस पानी डालते रहना है। पानी की कोशिश करिएगा कि सुबह शाम डालते रहिएगा। सुबह 7-8 बजे के आसपास, शाम को वही लगभग मोटा मोटा आप मान लीजिए कि 4-5 बजे के आप जब आपको ठीक लगे। दोपहर में मत डालिएगा क्योंकि टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ने वाला है। बड़ी आसानी से नर्सरी तैयार हो जाएगी। वैसे ये बीज एक सीड की कीमत 8 रुपये पड़ी, तो अगर मार्केट से लेंगे लोग 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 80-90 रुपये का सीड बेचते हैं। मैं इसकी बुवाई करने वाला हूँ, 80-90% जर्मिनेशन होगा मेरे हिसाब से। जब मैं करता हूँ इससे कम नहीं होगा, 90-95 जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन 80 से नीचे होते ही नहीं है। तो 8 रुपये का सीड है तो 12 से 14 रुपये के बीच में एक पौधा का लगभग मैं खर्चे का एवरेज आ जाता है। वैसे लेंगे तो कोई गारंटी नहीं है क्या है, कैसे दिया लोगों ने, कौन सी वैरायटी है, किस तरह की नर्सरी में उसमें तैयारी की। ढेरों बीमारियां नर्सरी में भी लग जाती हैं, तो इसका ख्याल रखिएगा। बुवाई करते समय ना तो कोई खाद डालिएगा, ना कोई चीज़ मिलाइएगा, ना कोई दवा। बिल्कुल सिंपल मिट्टी जैसी है वैसी कर दीजिएगा। आपके पास थोड़ा बहुत अगर कोकोपीट है तो आप उसको मिला सकते हैं, या बुवाई के बाद थोड़ा सा 1-8 मिलीमीटर पैकेट में ऊपर से डाल सकते हैं। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जिस दिन करूँगा सारी चीज़ें कायदे से आपको बता दूँगा। अभी करना चाहते हैं तो करिए और टेंशन फ्री रहिएगा। खेती करूँगा, अगर पूरा वीडियो देखते जाएंगे, समझते जाएंगे तो कमेंट तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पूछना नहीं पड़ेगा किसी से। पर अगर वीडियो नहीं देखेंगे, मैंने जानकारी दी होगी और फिर आप कमेंट करेंगे, फिर मैं क्या समझ पाऊँगा, क्या बता पाऊँगा। ये एक बड़ा ख़तरनाक समस्या वाला विषय हो जाता है। तो जितना समय मिलता है आपको देने की कोशिश करूँगा। ऐसा मान लीजिए कि अभी इस समय जो जानकारी थी, अनुभव थे, ये खेती की 1-2 चीज़ें और बची हैं लास्ट पीरियड में, वैसी खेती। तो इस पूरे सीज़न में इनकी जानकारी जो है दे दूँगा। बाकी फिर आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और करते रहिए खेती और देखते रहिए ग्रेट इंडियन फार्मर। नमस्कार।